नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए, इस समय मौजूद हूं एसएसबी हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। देखिए, आमतौर पर बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में कई बीमारियां होती हैं, तो उनके बारे में डॉक्टर से जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार पिंकी जी, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, कंसल्टेंट मेडिसिन इन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी सर, हम आजकल देख रहे हैं बारिश का मौसम चल रहा है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां इस समय देखने को मिलती हैं बारिश के मौसम में? जैसा कि आप देख रही हैं पिंकी जी कि पिछले एक महीने से आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है, बारिश हो रही है। तो जो कॉमनली जो बारिश के बाद जो बीमारियों का जो खतरा रहता है वो मोस्टली जो हमारा मॉस्किटो से रिलेटेड, मच्छरों से रिलेटेड जो बीमारियाँ, कंटामिनेटेड वाटर, जो प्रदूषित पानी हो जाता है और उसकी वजह से, और कंटामिनेटेड जो फूड हो जाता है उसकी वजह से कॉमनली बीमारियां होती हैं। ये जो बीमारियां होती हैं ये सब रेनी सीजन के बाद ही आती हैं, जिसमें कॉमनली आपने देखा होगा कि डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, और ये बीमारियां सारी कॉमन हैं जो कि बारिश के बाद आती हैं। देखिए, ये सारी जो बीमारियां बारिश के बाद आती हैं, इनसे किस तरीके से हम सावधानियां बरत सकते हैं, साथ ही कैसे बचा जाए इनसे? जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से हम सावधानी बरत सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो मैंने बताया कि कॉमन बीमारी जो होती हैं, सारी बीमारियां हमारी, और जो हमारा फूड है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, संक्रमित भोजन और संक्रमित पानी की वजह से होती हैं। और सबसे बड़ा कारण भी बारिश के बाद ये दोनों चीज़ें ही होती हैं जो नुकसान करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए कि उनको बिल्कुल क्लीन वाटर, क्लीन सेफ वाटर पीना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, उनको अपने हाथों को लगातार नियमित तौर पर साफ करते रहना चाहिए। हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेनी सीजन में। और हमको जो फूड है वो होममेड फूड खाना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए। अगर हम अंडर कुक्ड या अनप्रिपेयर्ड फूड खाते हैं तो उससे भी जो ये गैस्ट्राइटिस और हेपेटाइटिस ए, ई, कोलेरा और ये बीमारियां, अमीबियासिस, ये सारी बीमारियां जो हैं बहुत कॉमनली आ जाती हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप होममेड फूड खाएं और क्लीन एंड सेफ वाटर पिएं और हाइजीन को मेंटेन करें। और कम से कम आप कोशिश करें कि बाहर का खाना आप कम से कम खाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले से जिनको बीमारियां होती हैं, जैसे बीपी की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, या फिर सांस की बीमारी हो गई, तो इन सब चीज़ों से जिनको ऑलरेडी पहले से बीमारियां हैं और ऐसे मौसम में उनको और कोई परेशानियां क्या इसमें हो सकती है? जैसा आपने कहा कि जिनको पहले से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, दमा है, साइनोसाइटिस है, ये सारी बीमारियाँ हैं, और उनको अगर रेनी सीजन में ये, मैं जैसे जो बीमारियाँ मैंने आपको बताई, अगर ये हो जाती हैं तो उनके लिए डबल अटैक हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन पे होते हैं। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मैंने जो सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को पूरी तरह से उनका ध्यान रखें। और अगर उनको ये बीमारियां हो भी जाती हैं तो वो अपनी जो नियमित तौर पर पहले से बीमारी की दवाई चल रही है उनको कभी नहीं छोड़ें और तुरंत वो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये बीमारियां 4 से 5 दिन में जितनी भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। वो तुरंत डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी हमें कुछ देर पहले बताया कि बारिश के मौसम में जो है मॉस्किटो बाइट्स की जो बीमारी है ये ज़्यादा होती है, तो क्या है और कैसे बचा जा सकता है इससे, कौन सी सावधानियां बरते इस चीज़ के लिए? हम जैसा आपने कहा कि मॉस्किटो बाइट से मोस्टली बीमारी होती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सबने सुना है कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। एक आप कॉमन मैन से भी, एक नॉर्मल व्यक्ति से भी बात करेंगे तो वो भी इन बीमारियों के बारे में जानता है, नाम तो एटलीस्ट जानता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये सारी मॉस्किटो की वजह से होती है। इनका ट्रांसमिशन जो वेक्टर है जिससे फैलती है वो मॉस्किटो है। तो हम अपने घर के आसपास, खासतौर पे रेनी सीजन के बाद, अपने घर के आसपास फ्रेश वाटर का कलेक्शन नहीं होने दें। हम कपड़े पूरे शरीर को ढक के रखें और कोशिश करें कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स और नेट्स यूज करें, क्योंकि अगर हम मॉस्किटो बाइट से बचेंगे तो हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इन केस अगर किसी को इसके बावजूद भी ये बीमारियां हो जाती हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये मोस्टली सारी बीमारी तुरंत कवर हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले आप सावधानी बरतें जिससे कि आप इन बीमारियों से वही ना हो। डॉक्टर साहब, कुछ खास टिप्स लोगों के लिए जो बारिश के दिनों में वो बीमारियों से बच सके, इसकी कुछ टिप्स दे दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि हम इस डिस्कशन इंटरव्यू में बार बार कह रहे हैं, आपके व्यूअर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर, क्योंकि इस समय आप देखते हैं कि हर जगह जो वाटर है वो कंटामिनेटेड होता है और डर्टी वाटर होता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी उतना सेफ नहीं होता है। तो आप शुद्ध पानी पिएं, अपने फूड को, होममेड फूड प्रॉपर कुक्ड करके खाएं, और कोशिश करें कि आप कम से कम बाहर निकलें। अगर आपकी ज़रूरत हो तभी आप रेनी सीजन में बाहर जाएं, वरना नहीं जाएं। इन चीज़ों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखें।
जी देखिए, हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी थे। इन्होंने विस्तार से हमें समझाया कि बारिश में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, साथ ही उसके साथ ही आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।